Good evening to all. I hope you are very well. Welcome to my YouTube channel शिवा शर्मा. आज हम डिस्कस करेंगे. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सीटेट जनवरी 2021 पेपर फर्स्ट मीन्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट सीटीपी में आए हुए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में. ओके तो यहाँ हमें सबसे पहले जिनका पेपर जनवरी में है या फरवरी में है तो उनको पेपर्स को एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके ही जाना है और उनको अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ के ही जाना है. अगर आप विथआउट पीवाईक्यू के जाते हैं तो आपको वहाँ जो क्वेश्चंस इस तरीके से दिखाई देंगे और पेपर की एक प्रीवियस ईयर पेपर से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप का पेपर हमारे एग्जाम में अपीयर हो सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो उस मैटर को हम थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. तो आपको पी बाई क्यू सॉल्व करके एनालिसिस करके ही जाना है. आप जितने ज़्यादा पी बाई क्यू सॉल्व करेंगे उसमें आपको जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा. इसलिए आप पी बाई क्यू सॉल्व करके ही जाएं. ओके यहाँ हम CDP मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जनवरी 2021 के पेपर फर्स्ट के डिस्कस करेंगे. तो आप बने रहें हमारे साथ. फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग. सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्ड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल, व्हाई डोंट क्राई. दिस स्टेटमेंट बाय द फादर मीन्स एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा. यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है. पिता का यह कथन है, बट ये गलत है. ऐसा कुछ नहीं है कि मीन्स लड़के रोते नहीं है लड़कियां रोती हैं, ऐसा इट इज़ रॉन्ग. बट हमारे जो कल्चर में क्या है, इस तरीके की एक माइंड सेट कर लिया गया है कि लड़कियों को क्या है, घर का खाना बनाना है या फिर उसे कढ़ाई बुनाई करना है और वो एजुकेशन में इतना आगे तक नहीं जा सकती या लड़कों से आगे नहीं बढ़ सकती. ये सारी मेंटेलिटी रख रखी है सोशल में. बट ऐसा कुछ नहीं है कि और ना ही ये फिक्स कर रखा है कि लड़कों को बाहर जाके कमाना है और लड़कियों को अंदर घर का काम करना है. ये सब मेंटेलिटी सेट कर रखी है, बट ऐसा नहीं है. ये इट इज़ रॉन्ग, गलत तरीका है. दोनों इक्वल हैं. और ये ऐसा यहाँ जो बोल रखा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते हैं, नहीं है ये हमारा. इसमें सबसे सुइटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, इसको हम पिक करेंगे. यहाँ फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप या रिड्यूस जेंडर वाइज या फोर्थ इज अ प्रमोट जेंडर इक्वलिटी. यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है. चुनौती तो नहीं दे रहा है. लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है, भेदभाव को बढ़ा रहा है. लैंगिक समानता को बढ़ा रहा है, समानता तो कुछ इक्वलिटी है ही नहीं. तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है. मीन्स रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप. ओके फर्स्ट ऑप्शन इट इज राइट. सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम मीन्स हमारी एक प्रगतिशील कक्षा में प्रगतिशील कक्षा किस तरीके की होती है. वो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सबसे सुइटेबल ऑप्शंस कौन सा है उसको हमें पिक करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए या फिर सेकेंड इज विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए या फिर थर्ड जो ऑप्शन है वो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए या फिर फोर्थ है विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए. अब ये एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो आ टीचर शुड फॉलो फिक्स कैरिकुलम. अगर हम फिक्स कैरिकुलम अगर फिक्स कैरिकुलम को स्टार्ट कर देगा तो वो एक उसी तक वही चीज स्टूडेंट सीखेगा एक फिक्स कैरिकुलम में. और वो एक रियल लाइफ या अदर एक्टिविटी को कनेक्ट करके अगर हम उसको सिखाएं या उससे अलावा भी कुछ कैरिकुलम को सिखाएं तो क्या होगा, वो जो स्टूडेंट होगा वो काफ़ी एक्टिविटी को सीख पाएगा. तो ये भी गलत है. The emphasis should be on the competition among students means विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ये भी गलत है. Ample opportunity should be provide for constructions of knowledge मतलब ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए कि मीन्स बच्चा किस तरीके से सीख रहा है और उसे किस तरीके की नॉलेज गेन करके वो उस नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है जिससे उसे काफ़ी देर तक वो चीज़ लर्न रहे या याद रहे, ये चीज़ ये फॉलो कर रहा है. स्टूडेंट शुड बी लेवर्ड ऑन द
बेसिस ऑफ देयर अकेडमिक स्कोर मीन्स विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ये तो गलत है। क्वेश्चन 3 की ओर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, a teacher decided to provide cues and hints in form of a what, why, how according to Lev Vygotsky theory. This strategy of the teachers will means एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना है क्या, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करना या निष्प्रेरित करना। सेकेंड इज अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, या फिर थर्ड इज छात्रों में प्रत्याहार या विकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फोर्थ इज अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। यहां देख रखा है डिमोटिवेटेड द स्टूडेंट टू लर्न। अब मोटिवेट करने का टीचर मोटिवेट करेगी ना कि डिमोटिवेट करेगी। दैट इज रॉन्ग। अब सेकेंड है एक्ट हैज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। स्कैफोल्ड मीन्स जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को छोटे बच्चे को या फिर जो छोटा एक बच्चा है जिसको हम साइकिल सिखाना चाह रहे हैं, वो साइकिल सीखने में इंटरेस्टेड है और वो साइकिल चलाना जानता नहीं है, और उसे हमने बिठाल के उसको अपनी हेल्प से उस बच्चे को साइकिल पीछे से पकड़कर उसको हेल्प देकर उसको हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। और वो जब वो साइकिल चलाना या अपने सेल्फ से उसको अच्छे से हैंडल कर लेता है, तो वो उसके जो फादर हैं वो जो पीछे से उस साइकिल को पकड़ रखे हैं, तो उन्होंने उस साइकिल को छोड़ दिया। तो जो वो उस साइकिल को जो छोड़ रहे या फिर जब वो हेल्प दे रहे थे उस साइकिल को पकड़ रहे थे और उस बच्चे को साइकिल सिखा रहे थे, तो वो जो हेल्प थी उसे हम स्कैफोल्ड कह सकते हैं, या ये वाइगोत्स्की ने जो ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो वो क्या है ना, एक्ट हैज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। ये क्या है हमारा स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग से, या फिर कॉज विथड्रॉ टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स मींस छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फिर वी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग मींस अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। क्या होगा, ये भी गलत है। क्या कर रहे हैं हम, बच्चे की मदद कर रहे हैं कि उनसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है, ये सब हम किस में कर रहे हैं, हेल्प ही तो कर रहे हैं। तो हेल्प क्या होता है, स्कैफोल्ड मींस हेल्प देना। जो क्या होगा आंसर, सेकेंड इज आंसर। क्वेश्चन 4, which of the following is correct in the context of socializations of children मीन्स बच्चों में समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मीन्स बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। अगर देखो बच्चा क्या है ना, हम सबसे पहले बच्चा अपने पेरेंट्स से या समाज से या पड़ोस से सीखता है, फिर देन उसके बाद क्या है वो स्कूल में उसका एडमिशन होता है, फिर वो स्कूल के एनवायरनमेंट से भी सीखता है। तो फर्स्ट क्या होगा, वो अपनी फैमिली से सीखेगा एंड देन स्कूल से सीखेगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। मीन्स सोशल इज द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। सेकंड हमें ये बिल्कुल सही लग रहा है, बट हम इसको भी रीड कर लेते हैं। स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। थर्ड इज अ पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। अब यहाँ देखो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें बोला है स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। बच्चा जब छोटा होता है, जब उसे डायरेक्टली स्कूल में नहीं भेजा जाता, पहले वो फैमिली से सीखता है देन उसके बाद स्कूल से, ये गलत है। देन पीयर्स आर प्राइमरी, वो अपने फ्रेंड सर्कल या एजेंट से नहीं सीखता, फिर उसके बाद फैमिली इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये भी फैमिली इज अ फर्स्ट है। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, ये भी गलत है। क्या होगा, फर्स्ट इज आंसर।
क्वेश्चन फिफ्थ है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasize that इंटेलिजेंस कोसेंट IQ कैन बी मेजर ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मीन्स बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पर? इंटेलिजेंस कोसेंट IQ कैन बी मेजर ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इंटेलिजेंस इन one domain and intelligence in all other domains. Third is there are several forms of intelligence. Fourth is there are no individual difference in intelligence. Means बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? There are several form of intelligence. बहुमत ये हाँ ये देखो there are no individual difference, ये भी it is wrong. ये क्या होगा? सही है, ये भी गलत है। मेजर बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हम IQ को इंटेलिजेंस जो क्वोशेंट है IQ उसको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा मेजर नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दें और उसका IQ लेवल चेक कर ले। अब इसमें जो एवरेज का IQ लेवल होता है एवरेज स्टूडेंट का, वो क्या होता है 90 to 110। ओके, एंड हम इसके बाद हमें जो गिफ्टेड IQ होता है वो कैसा होता है? गिफ्टेड 140 150। ओके, IQ का जो फॉर्मूला है, हम IQ कैसे फाइंड आउट करते हैं? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय CA। मीन्स आपकी IQ वेयर C इज अ क्रोनोलॉजिकल एज, हम ये लिख सकते हैं C इज अ क्या है हमारा? क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, मीन्स IQ लेवल अगर हम जैसे अगर IQ कैसे फाइंड आउट करेंगे? मेंटल एज क्या है उसकी और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। अगर वो एक बच्चा है वो 10 ईयर का है और उसकी मेंटल एज जो है वो 12 ईयर है, यहाँ क्या करेंगे? इंटू 100, तो यहाँ 100 करेंगे एंड देन 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 120। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज एज से ज़्यादा है। ज़्यादातर क्या रहता है? ज़्यादातर स्टूडेंट एवरेज एज तक ही सीमित हैं। उसके बाद अगर एक डल IQ भी होता है, देन अदरवाइज काफ़ी सारे IQ, मतलब मीन्स जो हमारा गिफ्टेड IQ 140 150 है। यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना था? बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है किस पर? मीन्स देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 पर जाते हैं। According to Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing some things because other approve it represent a stage of morality. मीन्स लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। क्या? प्री कन्वेंशनल या कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल। मीन्स प्रथापूर्व प्रथागत या उत्तर प्रथागत या अमूर्त प्रथागत। अब क्या है? लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण किसको दर्शाता है? ये जैसे कि अगर हमें कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि ये नैतिक विकास है और इसे करना है, तो क्या होगा? प्रथापूर्व, इट इज रॉन्ग। प्रथागत सही होगा, उत्तर प्रथागत ये भी गलत। क्वेश्चन 7, लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव of learning emphasize importance of
इन अ लर्निंग प्रोसेस मीन्स लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व को जोर देता है सांस्कृतिक उपकरणों पर या फिर गुणारोपण पर या अभिप्रेरणा पर या संतुलीकरण पर। मीन्स जो लेव वाइगोत्स्की थे वो सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य हैं, तो अधिगम प्रक्रिया के महत्व किस पर महत्व देगा, तो ये सांस्कृतिक उपकरणों पर या फिर गुणारोपण पर या अभिप्रेरणा पर या संतुलित पर। फर्स्ट इज अ सांस्कृतिक उपकरणों पर, ये भी रॉन्ग। कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशंस, मोटिवेशन, क्या रहता है हमारा जो लैब यहाँ जो डेवलपमेंट होता है हमारा वो क्या होता है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, नॉट अ हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। ये गलत है, ये क्या रहता है गुणात्मक। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, दोनों का मल्टीपल है ना कि सम है। ओके, क्योंकि अगर हेरिडिटी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बोथ पर डिपेंड करता है, नॉट अ एडिशन पर। ये बोथ पर डिपेंड करेगा, एडिशन पर नहीं। अगर ऐसा फिक्स नहीं है कि हेरिडिटी से 50% है और या इन्वायरमेंट से उसका डेवलपमेंट 50%, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये क्या है, गुणात्मक पर, गुणात्मक जो उसका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है उसका मल्टीपल जो होगा वो सम ऑफ द डेवलपमेंट है। वो क्या होगा, डेवलपमेंट वो जो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो इक्वल टू द डेवलपमेंट है, नॉट अ सम टू द डेवलपमेंट। In his theory of cognitive developments, Jean Piaget explains cognitive structures in terms of। जीन पियाजे अपने संख्यात्मक विकास के सिद्धांत में संख्यात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित है मनोवैज्ञानिक उपकरणों पर या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में या विकास का समिश्र या स्कीमा पर। जीन पियाजे अपने संख्यात्मक विकास के सिद्धांत में संख्यात्मक संरचनाओं के किस रूप में वर्णित है। फर्स्ट है साइकोलॉजिस्ट टूल्स, गलत। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये भी गलत। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अभी जो साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया था वो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल वाइगोत्स्की ने दिया है। ये जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल जो हेल्प हम करते हैं उसको हम जो हेल्प करते हैं स्कैप फोल्डिंग्स, उसका जो अभी मैंने जो आपको बताया था वो वाइगोत्स्की ने दिया था। उसमें क्या है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी है एक जो वाइगोत्स्की ने दी थी, वो इस थ्योरी यहाँ से वो थ्योरी डेवलप हुई जो, और यहाँ जो पूछा है वो इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म ऑफ स्कीमास। तो ये जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल ये तो है ही नहीं, इट इज रॉन्ग और ये भी गलत। हमारा क्या होगा, स्कीमा, दैट इज आंसर। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। मीन्स जीन पियाजे के संख्यात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है, अमूर्त सोच का विकास या फिर हमारा विचार सोच में केंद्रीकरण या हमारा परिकल्पित निगमनात्मक सोच या फिर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शंस इन थॉट या हाइपोथेटिकल्स डिडक्टिव थिंकिंग। एक हमारा डिडक्टिव थिंकिंग होती है, एक हमारी इंडक्टिव थिंकिंग होती है। तो ये मेथड भी है डिडक्टिव इंडक्टिव। डिडक्टिव मेथड्स जिसको हम पहले हम एग्जाम्पल देंगे, उसके थ्रू हम एग्जाम्पल के थ्रू हम एक फॉर्मूला मेक करेंगे, फिर मेक करने के बाद उस फॉर्मूला के थ्रू काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये डिडक्टिव थिंकिंग या डिडक्टिव मेथड्स। और इंडक्टिव that is opposite to deductive methods। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रेशंस इन अ थॉट मीन्स विचार सोच में केंद्रीकरण। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct in context of development। which of the following statement is correct in context of development means
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान है, या विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास एक बहुआयामी होता है, या फिर अब यहाँ जो डेवलपमेंट है, अभी इससे पहले बताया था डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। अब जो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड तक होती है, देन डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है, एक सर्टेन पीरियड तक, मीन्स उसकी हाइट और हेल्थ, हाइट और उसकी बॉडी जो ग्रोथ कर रही है वो क्या है, एक सर्टेन पीरियड तक होगी, उसके बाद देन स्टॉप हो जाएगी। डेवलपमेंट क्या होगा, कंटिन्यू प्रोसेस है डेवलपमेंट, जो क्या होगी, डूम, जो माँ के गर्भावस्था से उसके डेथ मृत्यु तक जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट है, और उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। इसे ये भी बोल सकते हैं कि डूम टू मीन्स डेथ, मतलब यहाँ माँ के कॉन्सेप्शन से यहाँ डेथ तक की जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट है, और इसे हम ये बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन। डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग्स दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। Development occur only during the period of childhood. Development is a multidimensional. Development is a multidimensional, ये सही होगा। विकास क्या है, एक बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। इसमें क्या है, हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट क्या होती है हमारी इन्फेंसी स्टेज, जो क्या होती है 0 से 2 ईयर्स। फिर उसके बाद सेकंड क्या होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ये क्या होता है 2 से 6 ईयर। देन उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, ठीक है 6 to 12। देन उसके बाद एडोलसेंट, जो हमें क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, ये क्या होता है हमारा 12 to 18 ईयर। ओके, अब यहाँ हमारा एक और है, जैसे कि यहाँ हम देखें कि जो एडोलसेंस है वो क्या है, मिडिल है किसका, अडल्ट स्टेज, अडल्ट स्टेज एंड क्या है चाइल्डहुड। कह सकते हैं एडोलसेंस जो स्टेज है वो क्या है, चाइल्डहुड और अडल्ट स्टेज के बीच का मध्य है एडोलसेंस, मीन्स 12 to 18 ईयर। और ये क्या है 19 to, यहाँ चाइल्डहुड हमें पता ही है क्या है 2 से लेकर 12 ईयर। तो यहाँ क्वेश्चंस में पूछा है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, मीन्स जन्म के किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है, किस क्रम में होता है, मीन्स
क्या है सेंसोरी। अब जो इन्फेंसी स्टेज होता है उसमें बच्चा क्या है, वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग सीखता है। फर्स्ट इज सेंसोरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, या फिर एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट तो बच्चा सीखेगा नहीं, पहले सेंस सीखेगा, उसके बाद कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आगे ये जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।